नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। तो आइए आज हम भाषा अभ्यास से पृष्ठ 10, 11 और 12 करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पृष्ठ 10 शुरू करते हैं, जिसमें है पाठ ठीक काम करें के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए। तो बच्चों, ये वही शब्द हैं जो आपने पाठ ठीक काम करें में पढ़े हैं, परंतु इन शब्दों में मात्राएं गायब हैं। अब हम यहाँ पे यथायोग्य स्थान पर मात्रा लगाएंगे। तो ये शब्द है रमश, रमश। यहाँ पे म के ऊपर एक ही मात्रा नहीं लगी, तो हम म के ऊपर एक ही मात्रा लगाते हुए शब्द बनाएंगे रमेश। उसके पश्चात है राज। ज के पैर में ऊ की मात्रा लगाते हुए यहाँ बनेगा राजू। गता, यहाँ पे ग पे मात्रा ई की लगेगी, बन जाएगा गीता। महन, मोहन। अब ओ की मात्रा म के साथ लगेगी तो बन जाएगा मोहन। छलका में छ के साथ इक की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा छिलका। उसके पश्चात आप इसी तरह से इधर आप दाईं ओर भी मात्रा लगाते हुए इन शब्दों को पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात है नीचे सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हर वाक्य के साथ दो दो शब्द दिए हुए हैं और उनमें से आपको ठीक शब्द जो है वो इस रिक्त स्थान पर भरना है। अब है रमेश ने बहुत सुंदर फूल, यहाँ पे है देखा, देखे। तो इसमें उचित शब्द है देखे। रमेश ने बहुत सुंदर फूल देखे। राजू अंगुली में कांटा चुभ गया। दो शब्द है की या की, तो यहाँ पे आएगा राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया। तो इस तरह से आपने दोनों शब्दों में सही शब्द को इस रिक्त स्थान पर भरते जाना है। उसके बाद हम आते हैं पृष्ठ नंबर 11 पे। बच्चों, ये लिखा हुआ है शब्दों को चित्रों से मिलाइए। यह कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ कुछ शब्द हैं, लगाई, लगा, तोड़ा, पहना, फिसला। अब जैसे एक व्यक्ति का चित्र है जो फिसल रहा है, तो उसका मिलान हम करेंगे इस शब्द के साथ फिसला। उसके बाद दवाई लगाई जा रही है, तो दवाई को हम लगाई शब्द के साथ यहाँ मिलान करेंगे। अंगुली में कांटा लग गया, तो यहाँ पे इस चित्र का मिलान आएगा लगा के साथ। तो इस तरह से बाकी के दोनों चित्रों को भी आप सही उचित शब्द के साथ मिलान करिए। उसके पश्चात है नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु या बिंदु लगाइए। अब बच्चों, यहाँ पे भी ये मात्राएं नहीं हैं। अब यहाँ पे हमने चंद्र बिंदु पर चंद्र बिंदु की ध्वनि में चंद्र बिंदु और बिंदु की ध्वनि में बिंदु लगाना है। करूँगा जो पहला शब्द है उसमें आप यहाँ पे ऊपर र के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हुए ये शब्द पूर्ण करेंगे, बन जाएगा करूँगा। उसके पश्चात है फेंकूंगी। इसमें भी आपको ये देखना है चंद्र बिंदु या बिंदु में से कौन सी उचित मात्रा है, तो आप यहाँ पे लगाते हुए इस शब्द को पूर्ण करेंगे और बाकी के शब्दों भी इसके अनुसार ही पूर्ण करते जाइए। इसके पश्चात हम आते हैं पृष्ठ 12 पे। सर्वप्रथम दिया हुआ है बगीचे में बहुत से फूल लगते हैं, किन्हीं 4 फूलों के नाम लिखिए। अब फूल क्या है? गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली, सूरजमुखी। तो आप इनमें से किन्हीं 4 फूलों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके पश्चात है यह एक फूल बना हुआ है, उसके नीचे पत्तियां हैं। पत्तियों में जो शब्द हैं वहाँ पे है दिए गए फूल में से विपरीत शब्द निकालकर पत्ती में लिखिए। अब क्या है, इस पत्ती के सामने आपको विपरीत शब्द लगाना है और ऊपर से देखकर वही शब्द नीचे आ जाएगा। ठीक का विपरीत है गलत, ये गलत शब्द आप यहाँ पे लिखेंगे। बूढ़ा का विपरीत है जवान, तो यहाँ से ये शब्द जवान यहाँ पे आएगा। तोड़ना, जोड़ना, यह जोड़ना शब्द नीचे पत्ती पे। और सुबह, शाम, तो यह शाम शब्द जो है इस पे आएगा। इसके पश्चात दाएं और बाएं तरफ कुछ
वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। पिछले सप्ताह आपने कौन सा अच्छा काम किया व गलत काम किया, लिखिए। अब बच्चों, आपने जो अच्छे काम किए हैं वो अपनी बाईं तरफ लिखने हैं, जो बुरे काम आपसे हुए हैं वो आपने दाईं तरफ लिखने हैं। अच्छे काम जैसे माता पिता की सहायता की, चिड़िया को दाना डाला, आपने पौधों को पानी दिया, ये सब आपके अच्छे काम हैं, जिसमें आप सर्वप्रथम ये भी लिख सकते हैं माता पिता की सहायता की, चिड़िया को दाना डाला। इस तरह से आप अच्छे कामों के वाक्य इन पंक्तियों में लिखेंगे। और बुरे काम जो आपसे हुए हैं, क्या आपने किसी से झगड़ा किया है, क्या माता पिता का कहना नहीं माना है, तो अगर आपने कुछ इस तरह के काम किए हैं तो आपने वो इस पंक्तियों में लिखने हैं। कोई आपने अगर झूठ बोला है तो इस तरह से आपने ये दोनों दाएं और बाएं जो हैं वो वाक्यों को पूर्ण करना है। धन्यवाद।